चलिए थोड़ा सा पूछ लेते हैं जो कल पढ़ाए थे। है सब इधर देखो, कल शुरू किए थे कोशिका ना। कोशिका खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की मृत कोशिका, तो जीवित की खोज किसने किया? एंटोनी वॉन। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक। और वनस्पति विज्ञान के जनक? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ये सब हो चुका था कल और पढ़ाया था हम लोगों ने, ये सब हो चुका। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान। सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। सबसे कम कहाँ पर होता है? मस्तिष्क में होता है, ठीक है ना। मस्तिष्क में कैंसर किस वजह से होता है? किस कोशिका की वजह से होता है? गैलियल कोशिका वजह से होता है, ठीक है ना। मस्तिष्क में दो प्रकार की कोशिका, न्यूरॉन कोशिका और गैलियल। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसने बताया था कि जो नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है? किसने बताया था? रुडोल्फ वर्चो, ठीक है ना। आज पढ़ते हैं, और फिर हमने पढ़ा था कोशिका के अंदर का भाग पढ़ा था। कोशिका के अंदर क्या क्या होता है भाई? पहले बाहर पढ़ा था, झिल्ली होती है जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? उसके अंदर और झिल्ली होती है जो मनुष्यों में नहीं पाई जाती, पेड़ पौधों में पाई जाती है। उसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। कोशिकीय शोषण कौन करता है? भोजन कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। फिर हमने पढ़ा था भोजन को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। फिर हमने पढ़ा था राजधानी। राजधानी क्या करता है? पानी को अवशोषित करने का काम करता है। आज पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे हम सेंट्रोसोम के बारे में, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ठीक है। अगला हेडिंग डालेंगे सेंट्रोसोम। हेडिंग लिखेंगे सेंट्रोसोम। इसका नाम होगा हिंदी में तारकाय। अब कंफ्यूजन है, तारकाय होता है कि तारकाय होता है? इंग्लिश में तो समझ में आता है क्योंकि हम लोग पहले से पढ़े हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में समझ में आता है, समझ। चलिए डाल लेते हैं आप लोग कहने पर तारकाय। इसका हिंदी नाम होता है बबुआ सेंट्रोसोम। सेंट्रो क्या होता है? सेंट्रोसोम। अब सुना ध्यान से, नोट्स मिल जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है ना। नोट पर काम चल रहा है, ठीक है। तो जब बहुत जल्दी 1-2 दिन के 3 दिन के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा समय नहीं ले सकता क्योंकि समय बहुत करीब बचा है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम, अब सुना ध्यान से। हमने पढ़ा था कल कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, ठीक है ना। कोशिका विभाजन सर्वाधिक बताया था कहाँ पर होता है? लीवर में। सबसे कम मस्तिष्क में होता है। अब सुना ध्यान से, कोशिका विभाजन करता कौन है? ये सवाल आपका है। कोशिका विभाजन मैंने कल बताया था, बाय द वे मेरी इस हाथ की यहाँ से मांस निकल जाए तो मांस भर जाता है ना यहाँ पर, तो बगल की कोशिकाएं टुकुर टुकुर देखती हैं उसको, ओहो इसके साथ अन्याय हो गया। तो क्या करती हैं? सभी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं? कोशिका विभाजन करती हैं। सुना ध्यान से, कोशिका विभाजन मतलब क्या होता है बबुआ? सुना ध्यान से। एक बड़ी कोशिका ये हो गई, कोई बड़ी कोशिका ये हो गई, ये मान लेते हैं। तो कोशिका विभाजन का अर्थ क्या होता है जरा समझना। बड़ी कोशिका है, ये क्या करेगी? अपने 2 भागों में टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अपने 2 भागों में टूट जाएगी, और टूट कर पुनः उसी स्वरूप को धारण कर लेगी पहले वाले के। ये भी क्या करेगी? अपने बड़े वाले स्वरूप को धारण कर लेगी, ठीक है ना। इसी घटना को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। अगर मान लीजिए ये हाथवा का मांस निकल गया, कट कर बाहर हो गया, एक कोशिका विभाजन करेंगे और बहुत सारी कोशिका क्या करेगी? निर्माण करेगी, और जो खाली स्थान हो क्या कर देगी? उसको भर देगी। तो ध्यान रखना, कोशिका विभाजन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने रुडोल्फ वर्चो के बारे में पढ़ा था। ये बताइए आप, तारकाय क्या करता है? ध्यान रखना, यही तारकाय है जो कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है भैया? ये कहाँ गया भाई? यही तारकाय है। क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन कौन करता है? कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है, विभाजन करता है। कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है भैया? यही तारकाय करता है, सेंट्रोसोम करता है, ठीक है ना।
सेंट्रोसोम करता है। और मैंने कल बताया ही था कि सर्वाधिक कहाँ होता है, यकृत में। कोशिका विभाजन सबसे कम मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कैंसर हो जाता है किसके वजह से, किस कोशिका की वजह से, तो ग्लियल कोशिका की वजह से कैंसर हो जाता है आपका, ठीक है ना। कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए आप लोग कुछ, अच्छा इसका कुछ तो है नहीं है, हो गया सब कुछ। अब मुझे एक चीज़ बताना आप लोग, छोटी चीज़ है, ये नौजवानों में कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा कि बुजुर्गों में? अच्छा बताओ, कभी कभार लोग होता है ना, जो अपने बुजुर्ग लोग होते हैं, वो अपना हड्डियाँ लेकर पैर लेकर बैठे रहते हैं, क्योंकि वो चोट हो चुका है, घाव बन चुका है वहाँ पर। और जो नए बचवा होते हैं सब गिरेंगे, टूट जाएगा, फूट जाएगा, फिर 2 दिन के बाद दौड़ने लगेंगे सब। इसका मतलब उनकी घाव की पूर्ति कोशिका विभाजन करके उनके घाव की पूर्ति हो जाती है। लेकिन बुजुर्गों में कोशिका विभाजन क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ पर जो घाव लग जाता है, चोट लग जाता है, वो भर नहीं पाता है, वो भर नहीं पाता। इसलिए क्या होता है कि बुजुर्गों में कोशिका विभाजन कम होता है। अगर किसी व्यक्ति को शुगर हो जाए, शुगर अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना है, किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, उसका शुगर लेवल चेक किया जाता है। अगर उसको शुगर है, देखिए शुगर में क्या होता है ना, कोशिका विभाजन कार्य करना बहुत कम कर देता है, बहुत ही कम कर देता है, नई कोशिका बनती है। अगर कोशिका नहीं बनेगी आपकी, तो आपको अगर चोट लग गया तो रिपेयर जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वही होता है कि अगर किसी का ऑपरेशन होता है, काट पीट कर दिया जाता है, तो उसमें कोशिका विभाजन तो होगा नहीं, तो वही चीज़ें क्या होती है, सड़ने लगती है, मवाज बन जाती है वो, ठीक है ना। और कैंसर का एक प्रकार से बहुत बड़ा खतरनाक रोग बन जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, मेरे अभी बड़े फादर साहब थे, उनका यही उनका पैरवा काटा गया, शुगर था, उनका काट भी दिया गया, वहाँ मवाज बन गया। तो ध्यान रखना यही होता है कि कोशिका विभाजन में क्या, सेंट्रोसोम जिसको शुगर होता है वहाँ पर प्रॉपर काम नहीं करता, बुजुर्गों में प्रॉपर काम नहीं करता, लेकिन कुछ जगह बड़ा काम करता है। कुछ जगह जैसे आप लोगों ने देखो छिपकली, देखो आप छिपकली, उसकी पुछिया कट जाती है, पुछिया कट के भाग, किसी पैर रख दो, अपना पुछिया छोड़कर भाग जाती है, फिर 2 दिन के बाद पुछिया उसके इतना फिर बड़ा दिख जाती है। इसका मतलब वो पुछिया कोशिका विभाजन करती है, कोशिका को बना लेती है, पुछिया फिर बड़ा कर लेती है अपना, ठीक है ना, ठीक है ना। ध्यान रखना, छिपकलियों में कोशिका विभाजन बहुत सर्वाधिक होता है। गेंडा को काट दो ना, ऐसे काट दो, शाम तो कितना कोशिकाएं बन के नया उसका क्या कर देगी, जो कटा हुआ भाग उसको भर देंगे, तो शाम को तक गेंडा अपना फिट हो जाएगा। तो छिपकलियों में और गेंडा में क्या होता है, छिपकली और गेंडा, ठीक है, गेंडा बोल लो, इनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन सर्वाधिक होता है, ठीक है ना, कोशिका विभाजन सर्वाधिक होता है। जो शुगर लोग होते हैं, शुगर वाले होते हैं, ठीक है ना, शुगर वाले लोग क्या होता है, उसमें कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन बहुत कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर तारका सेंट्रोसोम काम करना बंद कर देता है, वहाँ पर सेंट्रोसोम। तो शुगर वाले रोगी में क्या करता है, वाले रोगी में बहुत कम काम करता है, बहुत कम काम करता है। कौन काम करता है भाई, यही सेंट्रोसोम। अच्छा मुझे बताइए, मान लीजिए मेरा हाथ एक कट गया यहाँ पर, बार बार एग्जांपल मैं इसी के ले रहा हूँ, ऐसा हो ना जाए, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ का मांस से पूरा निकल गया, ठीक है ना, तो कोशिकाओं को कौन ऑर्डर देगा कि तुम कोशिका बनाओ, यही सेंट्रोसोम कहेगा, क्योंकि यही क्या, इसका मुख्य कार्य क्या है, कि कोशिका विभाजन करवाएगा, यही कहेगा सभी कोशिकाओं के, यार तुम कर दो, बना दो, तो बना के क्या भर देती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 10 कोशिकाओं की जरूरत थी, इसने बना दिया 1000, क्या कर दिया, 1000 बना दिया। अब बताओ, इतना में भरने की जरूरत थी ना, अब बना दिया 1, अथवा में इतना बड़ा निकल गया। वही जो बड़ा चीज़ निकल जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कैंसर। क्या बोलते हैं, कैंसर। कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि क्या कहलाती है, कैंसर। कभी कभार गला में गांठ बन जाती है, गांठ बनते बनते इतना निकल जाता है, तो कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि हो गई है, अनियमित वृद्धि। तो कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि क्या कहलाती है, तो इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से कैंसर होता है। यही सब सही से काम नहीं करेगा, उल्टा सीधा काम करेगा, तभी क्या होगा, कैंसर होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कैंसर के लिए जिम्मेदार है, कैंसर के लिए जिम्मेदार है, कैंसर के लिए भैया क्या है, ये जिम्मेदार है, ये कैंसर के लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है, जिम्मेदार है। कोशिका विभाजन का काम कर देगा, ठीक है ना। कोशिका विभाजन सर्वाधिक कहाँ होता है, मैंने बताया था, कोशिका विभाजन, मगर मानव में बात करें तो कोशिका विभाजन
सर्वाधिक होगा यकृत में, यकृत में होगा, और कम कहाँ होगा? मस्तिष्क से, यानी मस्तिष्क में। मस्तिष्क में क्या होगा? सबसे कम होगा। फिर मैंने गलत लिख दिया, ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में सबसे कम होता है। अब अगला पॉइंट, इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपका, ठीक है ना। अब देखिएगा अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अगला पॉइंट खत्म हो गया आपका। तो हमने क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, गोल्गी बॉडी, राजधानी, सेंट्रोसोम। अब पढ़ते हैं क्या? अंतःप्रद्रव्य जलिका। अंतःप्रद्रव्य, ये पॉइंट समझ में आएगा ना सेंट्रोसोम का? मेन काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। मेन काम है कोशिका का विभाजन करना। हटा देते हैं इसको। चलिए, मैं लिखता रहता हूँ, साथ में लिख लिया करें, बाद में हमें वेट ना करना पड़े, ठीक है। अगला काम देखिए क्या है इसका, कोशिका का, सॉरी, अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट कोई भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है भैया? प्रद्रव्य जलिका। अंतःप्रद्रव्य जलिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है ना, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। मुझे एक चीज़ बताइए आप लोग, अगर मान लीजिए हमारी हड्डी ना होती, अगर हड्डी ना होती हमारी हड्डी, तो हमारे साथ कैसा होता, मतलब हमारा शरीर कैसे काम करता? ठीक है, तो हमारी हड्डी क्या करती है हमको एक, हाँ बिल्कुल, हमारी हड्डी क्या करती है? हमारे हड्डी यानी हमारे कंकाल का मेन काम क्या है? हमारे शरीर को एक आकार देती है, ठीक है ना, एक आकार देती है। आकार के साथ साथ सुरक्षा करती है। क्या करती है? सुरक्षा करती है। हम नहीं करते, लोग गुमाम करते हैं, आजा आजा आजा, इतना ठोके अपना जो दिलवा होगा ना, दिलवा धक धक धक्केगा, पिछवा फेंका के जाएगा, ठीक है ना, टूट कर पिछवा फेंका जाएगा। अब बिना दिल को हो जाओगे, ठीक है ना, फिर सारे दिल, ठीक है ना, फिर वो गाना नहीं गा पाओगे। कौन गाना? मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, ठीक है ना, तो वो वाला गाना खत्म हो जाएगा फिर वहीं पर। तो ध्यान रखना, उसी तरह कोशिका भी होता है। मैंने कल बताया था, जिस तरह एक मानव व्यवहार करता है उसी तरह कौन व्यवहार करेगी? कोशिका व्यवहार करेगी। तो कोशिका का भी कंकाल कौन होता है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रव्य जलिका। जिस तरह हमारी हड्डियां, हमारी कंकाल हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, हमारे शरीर को आकार देती हैं, उसी तरह ये भी क्या करता? अंतःप्रद्रव्य जलिका क्या करता? कोशिका को, एक कंकाल होता, कोशिका कंकाल होता, कोशिका को आकार देता है, उसको सुरक्षा करता है। तो ध्यान रखना क्या होता है इसको? एक कोशिका का कंकाल होता है, कोशिका का कंकाल। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाएगा? बताओ रे बबुआ। अंतःप्रद्रव्य जलिका को, ठीक है ना, या इसको बोल सकते हैं कोशिका का सुरक्षा कवच। कोशिका का सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच कौन होगा? अंतःप्रद्रव्य जलिका, ठीक है ना। कोशिका का सुरक्षा कवच या कोशिका का कंकाल बोलेंगे तो अंतःप्रद्रव्य जलिका होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई आप लोग को। एक बात और नोट करिएगा आप लोग, जैसे सुनिएगा, हमारे पूरा कंकाल, हमारा पूरा नीचे से ऊपर तक क्या कंकाला है ना, और उसमें मांस जम का एक स्वरूप दिया हमारे शरीर को। तो हमारे कंकाल पर दो भाग होते हैं। हमारा ये भी मुंह भी क्या है, भी कंकाल पर है। तो कंकाल पर दो भाग होते हैं, एक मुलायम वाला भाग, एक खुरदुरा भाग होता है, एक स्मूथ, एक रफ भाग होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। एक हमारे शरीर में जो कंकाल, हमारे शरीर का कंकाल है, अपने शरीर ही पे लेकर बात करते हैं, क्योंकि जैसा शरीर व्यवहार करेगा उसी तरह कोशिका व्यवहार करेगी, ठीक है ना। तो हमारे जो शरीर का क्या है, दो भाग है, एक मुलायम वाला भाग, एक जैसे मान लीजिए मुंह क्या हमारा मुलायम वाला भाग है, ये हाथ की हथेली भी क्या है, मुलायम वाली भाग है, पैर के तलवे मुलायम वाला भाग। शरीर के हमारे बहुत ऐसे हिस्से जो क्या है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है, ठीक है ना, उनको हम जोर पर उनसे वार नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो सब सारे क्या है, मुलायम वाले भाग हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो अंतःप्रद्रव्य जलिका भी दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना, एक रफ होती है, एक स्मूथ होती है, ठीक है ना, एक रफ। तो ध्यान रखना ये दो प्रकार की होती है। क्या होती है? अगर मुलायम है, एक मुलायम अंतःप्रद्रव्य जलिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। एक का होता है बबुआ, इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में? स्मूथ। सही लिखा हो ना, डबल हो रहेगा, ER, स्मूथ ER। और एक क्या होता है बबुआ? एक होता है रफ, इंग्लिश में बोल रहे हैं खुरदुरा।
खुरदुरा, ठीक है, खुरदुरा ER लिख देते हैं, डायरेक्ट काम खत्म। अंतःप्रद्रव्य जलिका। अब सुनिएगा ध्यान से, एक होता है मुलायम अंतःप्रद्रव्य जलिका, क्या होता है? खुरदुरा। अच्छा बताइए, हमारा मुँह मुलायम होता है ना, मुलायम होता भी नहीं तो हम लोग मुलायम बना देते हैं। क्या करते हैं? लिबर क्रीमिया लेकर हो, ऐसे ऐसे लड़कियां ज़्यादा करती हैं, ठीक है ना, ऐसे कसम से इतना इतना बटोर के। हम लोग तो ठीक है, कभी कभार तेल पोत लिए, ठीक है। ये लोग भाई, इन लोगों की अलग व्यवस्था होती है, लोशन वोशन लोग रख देती हैं, और क्रीम फेयर लवली गिरा के तो एक तो ध्यान रखना, वो चर्बीदार लगाती हैं। और हालांकि यहाँ पर देखा था, अगर न भी लगाती तो ऐसे करते हैं ना, तो कभी कभार निकलता है वो, ठीक है ना, ऐसे करते हैं, ध्यान रखना। तो जहाँ मुलायम भाग होता है ना, क्या बनता है? वहाँ पर फैट बनता है। क्या बनता है वहाँ पर? जहाँ पर मुलायम, चूँकि हम अपने शरीर की बात करें, लेकिन हम बात किसके बारे में करें? ER के बारे में बात करें। तो जहाँ पर मुलायम भाग होता है वहाँ पर क्या बनता है? फैट। देखिए, जो कोई चर्बीदार चीज़ होती है ना, वो क्या होती है? वो काफ़ी मुलायम होती है, ठीक है ना। तो जहाँ पर मुलायम वाला भाग होता है उसको क्या बोलेंगे? वहाँ पर क्या बनता है? वहाँ पर बनता है भैया, वहाँ पर वसा बनता है। क्या बनता है? ये वसा बनाती है। क्या बनाती है भाई? वसा बनाती है, वसा बनाती है। चिकना कोई चीज़ कब होगा? क्योंकि वसा में ही चिकनी चीज़ आती है, और किसी में चिकनादार चीज़ नहीं आती है, ठीक है ना। जो चीज़ फैटी है ना, वही चिकनेदार होती है, ठीक है। और खुरदुरा यानी रफ ER, देखिए इस पर कुछ होता नहीं है, लेकिन एक चीज़ इस पर होता है, इस पर एक चीज़ उपस्थित होता है। उस चीज़ का नाम है, एक अंग उपस्थित, चीज़ नहीं कहेंगे, ठीक है, अंग कहेंगे, ठीक है ना। एक अंग उपस्थित होता है इस पर, किस पर? खुरदुरा वाले। उस अंग का नाम बताएं आप लोग, क्या है? राइबोसोम। इस पर राइबोसोम होता है, इस पर राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है ना। इस पर क्या होता है? राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, इस पर राइबोसोम होता है। चलिए जी, छाप लीजिए इसको। हटा देते हैं ना, हैंड डलेगा राइबोसोम। मैं नोट्स दे दूंगा, लिखने वाला काम नहीं है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ बार बार कि मैं नोट दे दूंगा, तो कहाँ परेशान हो रही है आप लोग। मैं लिख रहा हूँ उसी तरह मैं लिखते रहिए आप लोग, अगर लिखना इच्छा है तो। इतना मैं लिख कर उसे नोट से बनाया हूँ, उसको कंप्यूटराइज करना से बाकी है, ठीक है। चलिए जी, आप पढ़ते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं बुआ? राइबोसोम। राइबोसोम सबसे पहले बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में, कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है? सबसे छोटा अंग होता है, ठीक है ना। सबसे छोटा अंग होता है कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका का क्या होता है मेरा बबुआ? सबसे छोटा अंग कौन होगा? राइबोसोम। इसका मुख्य कार्य क्या होता है पता है आप लोग को? राइबोसोम यही ना प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है बबुआ? प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन। राइबोसोम करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन बनाता है। अच्छा आप लोग बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते थे? पावर हाउस ना, क्योंकि वो खाना बनाता था। खाना बनाया तो पावर हाउस, तो यहाँ पर प्रोटीन बनाया तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री को, ठीक है ना। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं किसको? राइबोसोम को। इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। यानी प्रोटीन फैक्ट्री, यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? प्रोटीन का। कोशिका खाना बनाती थी, माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाती थी, इसलिए वो पावर हाउस। ये क्या बना रही है? प्रोटीन। तो ये फैक्ट्री होगी किसकी? प्रोटीन की, ठीक है। ये प्रोटीन की फैक्ट्री होगी, ठीक है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री होगी। अब देखिए होता क्या है, कुछ वैज्ञानिकों ने ये काम किया कि सभी छोटे बड़े जीवों का क्या निकाला? राइबोसोम निकाला। क्या निकाला? राइबोसोम निकाला। हटा देता हूँ इसको, ठीक है। सभी छोटे बड़े जीवों का क्या निकाला भैया? राइबोसोम निकाला। एक टेस्ट ट्यूब, ध्यान रखना, एक टेस्ट ट्यूब में
एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, सभी छोटे बड़े जीवों का राइबोसोम निकाल कर कहाँ डाला, एक टेस्ट ट्यूब में डाला। तो राइबोसोम, कुछ राइबोसोम क्या हो गए, नीचे चले गए, कुछ राइबोसोम क्या चले गए, कुछ राइबोसोम क्या हो गए, नीचे चले गए, क्योंकि वो भारी थे। क्या थे, भारी थे। अब कुछ राइबोसोम कहाँ रह गए बबुआ, कुछ राइबोसोम ऊपर रह गए। ठीक है, तो जो राइबोसोम नीचे चले गए, जो राइबोसोम नीचे चले गए, उनको वैज्ञानिकों ने नाम दिया, क्या दिया पता है आप लोग को, ठीक है ना, एटीएस। ठीक है ना, ठीक है ना, उनका नाम दिया, क्या दिया, एटीएस। आज जो राइबोसोम ऊपर रह गए उनको नाम दिया, पढ़ा होगा ना, हाँ 70S यानी 17S, 17S, ठीक है ना, 17S। ठीक है, तो आप देखिएगा 17S राइबोसोम किस में पाया जाता है और 80S राइबोसोम किस में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो कोशिकाएं अल्प विकसित होती हैं, अविकसित होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है, अविकसित कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, 17S। अविकसित कोशिकाओं में, अविकसित कोशिका में या अल्प विकसित कर सकते हो, क्या पाया जाएगा भैया, और विकसित कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा, विकसित कोशिकाओं में। और इसका अलग से नाम दे तो क्या बोल सकते हैं, अगर अलग से नाम दे तो क्या, कोशिका भी दो प्रकार का होता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो सुन लीजिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है ना, कोशिका भी दो प्रकार का होता है, यानी अविकसित कोशिकाएं किसकी होती हैं, प्रोकैरियोटिक की होती हैं। किसकी होती हैं, प्रोकैरियोटिक की होती है। और अल्प विकसित कोशिकाएं किसकी होती हैं, यूकैरियोटिक की होती हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, क्लियर हो रहा बात, समझ में आ रहा ना। तो ध्यान रखना, विकसित कोशिका हम किसको कहेंगे, प्रोकैरियोटिक को, और अविकसित कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक को, अविकसित कोशिकाएं, अविकसित कोशिकाओं में से कौन कौन जीव आ सकते हैं, उसका भी नाम जैसे लिख सकते हैं, जैसे आप लोग सकते हो, हाइड्रा है, ठीक है ना, हाइड्रा है, और यूग्लिना ले सकते हैं, यूग्लिना, ठीक है ना, हाइड्रा हो गया, यूग्लिना हो गया। विषाणु को भी शामिल कर सकते हो, ठीक है, विषाणु को भी शामिल कर सकते हो। ये सब क्या होती हैं, अविकसित कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है ना, या देखा जाए तो इनमें एक कोशिकी भी होते हैं, ये सब तो हम चर्चा करेंगे जब आप पौधे के बारे में पढ़ेंगे, जब जंतु एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, उसके बारे में, इन लोगों के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अच्छा बनता है। ठीक है ना, यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो यू सब में, ध्यान रखना, जो चीज़ें में दिख गई उड़ के क्या जा रहा भाई, मक्खी है, मक्खी में भी कौन कोशिका पाई जाएगी, जिनको देख सकते हो आप लोग बढ़िया से देख सकते हो, उसमें किसमें कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका सब में। ठीक है ना, गाय भैंस बकरी, ये तो बड़ा चीज़ है। ठीक है ना, ये मक्खी में जो चीज़ें दिखती हैं वो सब क्या, संजय में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना वो जजमान भी है ना, इसलिए इसके स्पेशल बोल रहे हैं। क्लियर हो, समझ में आया आप लोग को, ध्यान रखना। 70S 80S क्या है, ए राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम है। 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, अविकसित में, और 80S विकसित में। क्लियर है टॉपिक, आगे बढ़े। एस का मतलब होता है सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसका मतलब होता है अवसाद गुणांक। अवसाद, कोई अवसाद नीचे बैठ गया तो 80S, कोई अवसाद ऊपर रह गया तो 70S। ठीक है, ध्यान रखना। आगे आते हैं, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे केंद्रक। क्या पढ़ेंगे, केंद्रक। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे केंद्रक। अगला टॉपिक हमारा होगा केंद्रक। हटा देते हैं। अब देखिएगा केंद्रक, न्यूक्लियस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूक्लियस, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। मान लीजिए, समझिएगा, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा है, मान लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, मान लीजिए ऐसे कुछ करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या पढ़ा, और राइबोसोम के बारे में, ठीक है ना, और सेंट्रोसोम के बारे में, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी और गाल्जी बॉडी पढ़ा। ठीक है, और क्या पढ़ा भाई, और क्या, अभी लास्ट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ER पढ़ा था। ठीक है ना, अंतःप्रद्रव्य जलिका। ठीक है ना, अब बीच में क्या रहेगा,
एक केंद्रक रहेगा। क्या रहेगा भैया? केंद्रक रहेगा। केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है ना, केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए बड़ा सिंपल सा काम होता है। ठीक है ना, जैसे भारत में केंद्र होता है ना और राज्य होते हैं। तो केंद्र अगर कोई राज्य सही से काम नहीं कर रहा है, अगर कोई राज्य काम सही से नहीं कर रहा तो केंद्र क्या कहेगा? ठीक है ना, सभी राज्यों को निर्देश देगा क्या करने के लिए? सही से काम करने के लिए। केंद्र का अधिकार है। ठीक है ना, उसी तरह हमारे कोशिका में क्या करेगी? जो केंद्रक होता है ना, सभी अंगों को, कोशिकांगों को, सभी कोशिका के अंगों को सही से कार्य करने का निर्देश देता है। ठीक है ना, कि भाई अगर गलत काम करो तो सुधर जाओ। केंद्र भी करता है ऐसा, राज्यों पर नजर रखता है ना केंद्र। राज्यों में नजर रखने के लिए एक प्रतिनिधि भेजता है केंद्र से राज्य में। उस प्रतिनिधि का नाम बताओ जरा। राज्यपाल। पढ़े हो उतना चियार हो ना तुम लोग? हाँ, पढ़े हो ना आप लोग? क्यों भूल गए? भूलो, हमें क्या जाता है। ठीक है, तो एक प्रतिनिधि भेजता है केंद्र से राज्य को देखने के लिए, उसका नाम होता है राज्यपाल। ठीक है ना, उसी तरह केंद्र काम करना है। कोशिका के जितने भी अंग हैं उनको सुचारू रूप से काम करने का निर्देश कौन देता है? केंद्रक देता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, सभी अंगों को देखा है, सभी अंगों को क्या करता है भाई? सभी अंगों को कार्य करने की, सभी अंगों को, या ऐसे बोल सकते हैं कोशिका के सभी अंगों को, ठीक है, कोशिका के सभी अंगों का नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? अंगों को, सभी अंगों को निर्देश बोलो चाहे नियंत्रित बोलो, ठीक है, सभी अंगों को नियंत्रित करने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है भाई? केंद्रक करता है। ठीक है ना, केंद्रक में होता क्या है? देखिए केंद्रक में क्या होता है, मान लेते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। केंद्रक में होता क्या है? मान लीजिए केंद्रक है, एक केंद्रक है, तो केंद्रक में क्या पाया जाएगा? केंद्र में किसकी सरकार है बताओ जरा? बीजेपी की सरकार है। अच्छा, बीजेपी का गठबंधन क्या कहलाता है बताया मुझे? दो देश में दो काफ़ी पॉपुलर गठबंधन है, एक एनडीए एक यूपीए। तो जो बीजेपी का गठबंधन होता है ना उसको एनडीए बोलते हैं। जो बीजेपी का गठबंधन होता है उसको क्या बोलते हैं? एनडीए। और जो कांग्रेस का गठबंधन होता है उसको यूपीए बोलते हैं, यूपीए बोलते हैं। तो इसमें किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो कौन गठबंधन, किस गठबंधन की सरकार बनी है? एनडीए की। केंद्र में सरकार किसकी है? मोदी जी की, यानी प्रधानमंत्री की। हाँ देखिएगा, उसी तरह ध्यान रखिएगा, एनडीए के केंद्र में क्या क्या होता है? केंद्र में दो चीज़ें होती हैं मुख्य रूप से। क्या होता है? ध्यान रखना, डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है भैया? डीएनए होता है। और क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन में शामिल समझिएगा आरएनए को, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? आरएनए ही करता है। ठीक है ना, तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन। आप सुना ध्यान से, एनडीए केंद्र में किसकी सरकार है? एनडीए की। लेकिन याद रखना यहाँ पर केंद्र में किसके है? डीएनए है। एनडीए में थोड़ा इधर उधर करो, एनडीए में थोड़ा सी इधर उधर करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पर केंद्र में किसकी सरकार? एनडीए के। यहाँ में केंद्र में डीएनए। डीएनए कितना परसेंट पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग? 20%। ठीक है, कितना? केंद्रक का 20% कौन है? डीएनए है। अब देखिएगा, और केंद्र में पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधान। तो प्र आखिरी का न, यहां देखिए आखिरी का प्र आखिरी का न। तो ध्यान रखना, इसके पास कितना पावर है? 80%। तो केंद्रक में दो चीजें होती हैं, डीएनए और प्रोटीन। डीएनए 20% और प्रोटीन, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक्चुअली देखा जाए ना, एक्चुअली अगर कंसेप्ट से पढ़ा जाए तो केंद्रक में गुणसूत्र होता है। ठीक है ना, अगर कंसेप्ट से पढ़ा जाए, केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है ना, तो अभी पढ़ेंगे, अगला आगे को पढ़ेंगे। ठीक है ना, कंसेप्ट से देखा जाए तो सबसे पहले केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक में होता है, केंद्रक में गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र होता है। अगर कंसेप्ट से पढ़ा जाए तो केंद्रक में होता है गुणसूत्र, और गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए 20%। ठीक है, चलिए जी आगे आते हैं। आप पढ़ते हैं लाइसोसोम। क्या पढ़ते हैं? लाइसोसोम। अभी तक क्लियर हो रहा है ना कोई टॉपिक? ऐसा नहीं थोड़ा बोरिंग ऐसा नहीं लग रहा ना? लगना भी नहीं चाहिए, अपना खराब करोगे, हमारा खा जाता है, हम तो पढ़ा कर भाग जाएंगे यहाँ से। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम हटा देते हैं इसको। लाइसोसोम,
लाइसोसोम, इसका अंग्रेजी नाम भी लाइसोसोम है, ठीक है ना, लाइसोसोम, 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 ठीक है, लाइसोसोम। लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें, इसकी अभी समझा रहे हैं इसके बारे में, इसकी थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी संरचना कैसी होगी भैया, आप समझना इसका काम, इसका काम सबसे खतरनाक है, इसका काम। मैं जब पढ़ा ना इसको तो मैं लाइसोसोम याद नहीं किया, मैं लादेन को याद किया, मैं लाइसोसोम को याद नहीं, मैंने लादेन को याद किया। पता है क्यों? क्योंकि लादेन बहुत बड़ा आतंकवादी था, बहुत बड़ा आतंकवादी था, ठीक है ना, वो सबको मारने कूटने का काम करता था। उसी तरह ये भी मारने कूटने का काम करेगा, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम भी क्या करेगा, मारने पीटने का काम करेगा। तारा काय तोड़ने का काम करता था, ये मारने का काम करेगा। अरे तारा काय तो कोशिका विभाजन काम करता था, सेंट्रोसोम, ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, थैलीनुमा संरचना होगी। अब देखिएगा, अब मैं बताता हूँ आपको। मान लेते हैं एक हमारे क्या है, मान लेते हैं हमारे क्या है, ये हमारी कोशिका है, क्या है, कोशिका है, बताइए नहीं, जरा देखो यहाँ देखो, यहाँ मान लीजिए क्या है, इधर केंद्रक है, क्या है, केंद्रक। ये क्या है, ये मान लेते हैं सेंट्रोसोम है, ये क्या है, मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मान लेते हैं रसधानी है, क्या है, रसधानी है। ये मान लेते हैं ER एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ठीक है। ये मान लेते हैं क्या भैया, कुछ भी मान लो। यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं क्या, लाइसोसोम है, क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम ना गुंडा होता है बिल्कुल, कोशिका का अंदर का क्या होता है, गुंडा होता है, गुंडा, गुंडा आतंकवादी होता है। सुनो तो क्या करता है, बड़ा मजा आएगा सुनकर आप लोग को। ये सबको टुकुर टुकुर देखता रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है ना, सही से, हाँ कर रहा है, केंद्रक सही से काम, हाँ के भी काम कर रहा है, अच्छा ये काम, अच्छा ये भी सही से काम कर रहा है, सबको टुकुर टुकुर देखता है। अगर जिसको सही से काम नहीं करता है ना, उसके ऊपर एक अम्ल, एक एंजाइम या अम्ल बोल सकते हो, वो थूक देता है। उस एंजाइम का नाम पता होगा आप लोग को, ठीक है ना, उस एंजाइम का नाम क्या है, हाइड्रोलैटिक एंजाइम, हाइड्रोलैटिक एंजाइम। अब देखो, ये टुकुर टुकुर देखता रहता है कौन सा बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जो नहीं काम करेगा थूक देगा उसके ऊपर। अब एंजाइम में हाइड्रोलैटिक अम्लीय है, उसको इस मान लीजिए इसके ऊपर थूक दिया, केंद्रक के ऊपर। अब केंद्रक क्या हो गया, केंद्रक को मार दिया उसने, जैसे थूका खत्म, उसको पचा देगा उसको, केंद्रक को। इसके ऊपर थूका, इसको खत्म कर देगा, इसको थूका, इसको। तो ध्यान रखना, ये क्या करता है भैया, हाइड्रोलैटिक एंजाइम छोड़ता है। हाइड्रोलैटिक एंजाइम छोड़कर क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। क्या करता है, ये पाचन का कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है। अब मुझे ये बताइएगा, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा, ठीक है ना। और जो बढ़िया से काम ना करेगा उसके ऊपर थूक देगा, और बेचारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, उसको समाप्त कर देगा उसको, ठीक है ना, समाप्त कर देगा। अगर मान लीजिए ये लाइसोसोम है, क्या है, लाइसोसोम, ये ससुरा सही से काम नहीं किया, ये भी सही से काम नहीं किया, ये भी काम नहीं किया, सब इसके खिलाफ क्या कोई स्ट्राइक कर दिए, सब इसके खिलाफ क्या कर दिए, स्ट्राइक कर दिए। बस कहता कि अच्छा हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो डूबे सनम। अपने ही फट जाता है, अपने ही फट जाता है। अब जैसे ही अपने फटता है ना, पूरे में फैल जाता है। अब पूरे में फैलेगा ना, सबको मार देता है, ठीक है ना, सबको मार देता है। तो ध्यान रखना, कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। ध्यान रखना, कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, ठीक है, ठीक है ना। इसको कोशिका का परमाणु बम भी बोलते हैं, कोशिका का परमाणु बम। ध्यान रखना, कोशिका का परमाणु बम, इसको सुसाइड बम्बर भी बोलते हैं। खुद अपने को मार लेता है, सुसाइड बम्बर होता है, अपने आप नहीं बम बांधे रहते हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। कौन एंजाइम छोड़ता है बुआ, ठीक है ना, तो हाइड्रोलैटिक एंजाइम छोड़ता है और सबको खत्म कर देता है। बात समझ में आ रहा है आपको, कितना खतरनाक होता है भैया साहब, कितना खतरनाक होता है। अच्छा मुझे बताइए, कभी कभार ना
अच्छा कभी कभार, अच्छा बाय द वे, ये सब जिंदा है, ये सब जिंदा है, ये सब जिंदा है, ये सब जिंदा है, और यहीं अपने को मार लिया, यहीं अपने को मार लेगा ना, ये पूरी कोशिका काली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? पूरी कोशिका काली पड़ जाती है। तो आप लोग कभी देखो, आप लोग किसी को थुराया रहता है बढ़िया से, तो एक यहाँ काला पड़ा रहता है, यहाँ पर काला पड़ा रहता है, पड़ा रहता है ना, मतलब करिया करिया हो जाता है बिल्कुल, तो खुनवा जम गया सब। सुना ध्यान से, जिस कोशिका का लाइसोसोम मरेगा तो मतलब सबको लेकर मरेगा, सबको। अच्छा यहाँ पर एक बात और समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर क्या करता है, लाइसोसोम अपने फट जाता है, अपने तो डूबा सबको भी लेकर, तो अपने डूबे से हम सबको भी लेकर। तो आपको पता है ना इसकी खोज करता कौन है? डी डूबे, ठीक है, डी डूबे, इसी बहाने इसको भी बता देते हैं, ठीक है। इसकी खोज करता कौन है? डी डूबे, ठीक है ना, ध्यान रखना। लाइसोसोम की खोज करता कौन है? नाम जब बड़ा सही करेक्ट गया, ठीक है ना, डी डूबे, ठीक है ना। आप असली चीज़ बता देते हैं आपको, मान लेते हैं, ठीक है ना, जो कोई दारू पिए रहते हैं ना ऐसा करके, तो इनके एक्सीडेंट या कहीं गिर भी जाते हैं तो एक करिया वैसे हो जाता है, ये सब करिया फैल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वहाँ की कोशिका थी उसमें का लाइसोसोम क्या हो गया? मर गया। लाइसोसोम मरेगा तो सबको लेकर मरेगा, तो वहाँ जहाँ पर लाइसोसोम मरता है वहाँ कोशिका क्या हो जाती है? काली हो जाती है, कोशिका काली। तो मान लीजिए यहाँ पे एक्सीडेंट को भयंकर हो गया तो यहाँ पूरा काला हो जाएगा, मतलब यहाँ की सारी कोशिकाएँ क्या हो चुकी हैं? मर चुकी हैं। यहाँ की कोशिकाएँ, तो बगल वाली कोशिकाएं टुकुर टुकुर देखती रहती हैं। तो बगल वाली कोशिकाएं क्या करती हैं? आपको पता है ना, सेंट्रोसोम होता है, क्या करता है? कोशिका। तो सभी सेंट्रोसोम कहता है सभी कोशिकाओं से, अगल बगल कोशिकाओं से, अरे कोशिका बनाओ, कोशिका बनाओ। तो वो क्या करती हैं? उसको अपना नया कोशिका बनाती हैं और धीरे धीरे उसको, और बगल का हर कोशिकाओं का जो होता है ना, हर कोशिकाओं का लाइसोसोम होता है, वो भी थोड़ा थोड़ा छिड़कता रहता है, तो जो काला वाला हिस्सा होता है उसको खत्म कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो ध्यान रखना लाइसोसोम के बारे में एक कहानी आपकी है, ठीक है। अब बताइए, तो हमारे शरीर के हर जगह पाया जाता है कौन? लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन एक जगह नहीं पाया जाता। कहाँ होता है आप लोग को? नहीं बबुआ, ब्लड 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। प्लेटलेट होता है, WBC होता है और RBC। तो RBC में नहीं पाया जाता कौन? ठीक है ना, RBC में ये नहीं पाया जाता। कौन नहीं पाया जाता? लाइसोसोम RBC में नहीं पाया जाता। RBC में नहीं पाया जाता है कौन? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो भाई ये बताओ, जो RBC कोशिकाएं मरेंगी तो उसको पचाने का काम कौन करेगा? क्योंकि अन्य कोशिकाओं को पचाने का काम तो खुद कर देता है। अब ये RBC कोशिकाएं मरेगी तो पचाने का काम कौन करेगा? तो ध्यान रखना, हमारे में एक स्प्लीन होता है। क्या होता है? प्लीहा, जिसको ब्लड बैंक बोलते हैं ना, प्लीहा को, ठीक है ना, प्लीहा होता है। ये प्लीहा क्या करती है? RBC को क्या करती है? उसको पचा देती है, RBC को पचा देती है। इसलिए RBC का कब्रगृह किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। RBC का कब्रगृह किसको बोलते हैं? RBC का कब्रगृह किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं, प्लीहा को, जिसको तिल्ली बोलते हैं ना हम लोग। प्लीहा अंदर होता है, ठीक है ना, स्प्लीन बोलते हैं। एक होता है सरिया बड़का से कुनाम लटका होता है, ठीक है ना, वो ब्लड उसमें इकट्ठा रहता है, तो इसलिए उसको स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। अच्छा, हमें मलेरिया होता है ना, तो वहीं प्लीहा क्या स्प्लीन क्या होता है? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ लिया? लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिया। कल पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। कल मुझे लगता है टॉपिक खत्म हो जाएगा। नहीं, टॉपिक तो बड़ा है, कोशिका वाला टॉपिक बड़ा है, ठीक है ना। तो आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, क्यों?